नाउ वी विल बी एक्सप्लोरिंग यूज स्ट्रिक्ट। हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का क्या काम है और ये कैसे काम करता है। तो बिफोर वी सी कि ये करता क्या है, हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है वो बहुत ही एक फ्रेंडली लैंग्वेज है। जिस तरह से हमारे स्कूल में कोई टीचर ऐसा होता था जो बहुत फ्रेंडली होता था, अगर तुम कोई गलती करते थे, कभी होमवर्क नहीं करते थे, तो वो तुमको कुछ नहीं बोलता था, तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डाल देता था। अब अगर तुम उस चीज़ को एक हाई लेवल पर्सपेक्टिव में देखो तो माइट भी तुमको सही लगे, बट अगर तुम डीप में जाके देखो तो वो तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लमैटिक है। अगर तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट सिंसियर। अगर तुम स्कूल में कुछ मिसचिफ करते हो तो यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। तो भले ही टीचर हमारी गलतियां छिपा लेता था उस टाइम पे, बट फॉर लॉन्ग रन दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट हमारे लिए एज अ डेवलपर कुछ मिस्टेक्स को छिपा देती है। लेट्स सी दूज मिस्टेक्स। यहाँ पे मैंने एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल क्रिएट किया है, ना तो वैर यूज़ किया है, ना तो लेट, ना तो कॉन्स्ट। अगर ये कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, मैं इस कोड को रन करता तो मुझे कंसोल में एरर देखने को मिलती, बट दैट्स नॉट द केस विथ जावास्क्रिप्ट। सी, इन द कंसोल आई एम गेटिंग माई लॉग, देर इज़ नो सच एरर कि भाई मैंने अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल यूज़ किया है। सेकेंड मिस्टेक जो जावास्क्रिप्ट हमारी छिपा लेती है, यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है जहाँ पे मैंने सेम नेम के दो पैरामीटर बनाए हैं। अभी अगर मैं इस फंक्शन के अंदर कंसोल करूँ ए को, अब मैं दो बार तो ए को यूज़ नहीं कर सकता, एक ही बार कर सकता हूँ। लेट्स कॉल दिस शो फंक्शन एंड लेट्स पास 1 and 2 एंड लेट्स सी इन कंसोल। वेल, मुझे दो बार 2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है, बट जावास्क्रिप्ट इज नॉट लेटिंग मी नो अबाउट सच थिंग्स। तो अब इन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड। यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करता है। बिफोर वी सी कि वो स्पेसिफिक चीज़ें क्या हैं, हम ये देख लेते हैं कि हम यूज स्ट्रिक्ट को इनेबल कैसे करें। वेल, वी हैव 3 ways। जो पहला तरीका है, उसमें अगर हम अपना कोड किसी क्लास के अंदर लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, जो भी कोड क्लास के अंदर होता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट मोड में होता है। नेक्स्ट, वी कैन यूज दिस यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड इन टॉप ऑफ माई JS फाइल और इनसाइड एनी फंक्शन और एनी लोकल ब्लॉक। तो मैं एक लोकल ब्लॉक को स्ट्रिक्ट मोड में रख सकता हूँ, एक फंक्शन को और पूरी फाइल को। तो मैं 3 लेवल का एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस। और जो थर्ड वे है, उसमें अगर मैंने अपना कोड किसी मॉड्यूल फाइल में लिखा है और उस फाइल को मैंने इंपोर्ट किया है विद टाइप मॉड्यूल, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ स्ट्रिक्ट मोड में होगा, मुझे यूज़ स्ट्रिक्ट कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो विद दैट सेड, लेट्स सी वो पहला काम जो यूज़ स्ट्रिक्ट मोड करता है, ये प्रिवेंट करता है पॉल्यूटिंग विंडो स्कोप। वेल, अगर मैं एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो सारे अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल डायरेक्टली जाके विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं फंक्शन वाले कोड को कमेंट करूँ एंड अपने कंसोल पैनल में मैं विंडो ऑब्जेक्ट को कंसोल करूँ और स्क्रॉल करके मैं यू वाले वेरिएबल्स देखूँ, लेट मी स्क्रॉल अप लिटिल बिट, तो यू विल सी कि यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड नाम का वेरिएबल ऐड हो चुका है। तो अभी अगर मैं पूरे कोड में कहीं पे भी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स बनाऊंगा तो वो विंडो ऑब्जेक्ट में जाके ऐड हो जाएंगे। बट अगर मैंने अपनी फाइल के ऊपर लिख दिया यूज़ स्ट्रिक्ट, इसका यूज़ करके मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया जावास्क्रिप्ट इंजन्स को कि भाई तुम्हारी दया मुझे नहीं चाहिए, बी ब्रूटल। अगर मैं कोई भी एरर करूं तो बी अपफ्रंट मुझे बता दो, छिपाओ मत। लेट्स सेव दिस कोड एंड लेट्स सी। अब मुझे एरर देखने को मिल रही है, रेफरेंस एरर, अनडिक्लेयर्ड इज नॉट डिफाइंड। तो जो पहला काम स्ट्रिक्ट मोड हमारे लिए करता है वो ये कि अगर मैंने कहीं अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल यूज़ किए हैं तो वो इमीडिएटली एरर थ्रो कर देता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। लेट्स सी द सेकंड थिंग, साइलेंट व्हेन रीड ओनली वैल्यू गेट चेंज्ड। वेल, लेट मी कॉपी दिस कोड एंड लेट्स पेस्ट इट
इनसाइड आवर कोड एडिटर एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो अनडिफाइंड डेटा टाइप है या अनडिफाइंड वैल्यू है उसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम 523 डाल रहे हैं, NaN में मैजिक स्ट्रिंग डाल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है और इस ऑब्जेक्ट में हमने एक रीड ओनली प्रॉपर्टी ऐड की है और इसको राइटेबल हमने फॉल्स कर दिया है। ये रीड ओनली प्रॉपर्टी कर देता हूँ, इससे तुम कंफ्यूज मत होना। ये बस की का नाम है, ठीक है, रीड ओनली प्रॉपर्टी, जिसको मैंने राइटेबल फॉल्स कर दिया है सो दैट मैं इसको एडिट ना कर पाऊँ। बट यहाँ पे मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू है, मैं फॉल्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सेव दिस कोड, लेट्स गो इन कंसोल एंड चेक कि क्या कोई एरर है। वेल, कोई एरर नहीं दिख रही मुझे। लेट मी कंसोल दिस रीड ओनली प्रॉपर्टी एज वेल। वैल्यू चेंज नहीं हुई, फॉल्स नहीं हुई, ट्रू ही है, बट मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिल रही है। अब अगेन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मेरे ऊपर दया दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, बट मैं तुमको बताऊंगा नहीं, गो अहेड। अब माइट बी इन फ्यूचर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि रीड ओनली प्रॉपर्टी फॉल्स है, बट फॉल्स नहीं है भाई, वो ट्रू है। तो अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट मोड इनेबल कर दूँ, यूज़ स्ट्रिक्ट एंड लेट्स गो इन कंसोल, सी टाइप एरर, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी अनडिफाइंड। ठीक है, लाइन नंबर 3 पे एरर आ गई, लेट्स रिमूव इट। लाइन नंबर 4 पे एरर आ गई, लेट्स रिमूव इट। ऑब्जेक्ट के लिए एरर आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ यूज स्ट्रिक्ट तुम अपने आप को रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ चेंज करने से बचा सकते हो। अगर तुम कभी एक्सीडेंटली करोगे तो जावास्क्रिप्ट इंजन विल वॉर्न यू। दिस इज द सेकेंड थिंग जो यूज स्ट्रिक्ट मोड करता है। लेट्स सी द थर्ड थिंग, अलाउ डुप्लीकेट फंक्शन आर्ग्यूमेंट नेम। वेल, बाय डिफॉल्ट यू कैन यूज डुप्लीकेट नेम इन अ फंक्शन पैरामीटर। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यहाँ पे एक और कोड एग्जांपल है जहाँ पे मैंने 2 बार सुपर पावर को यूज़ किया है। अभी अगर मैं कंसोल में चेक करूँगा तो आई विल नॉट सी एनी एरर, बट जो मेरा पहला वाला पैरामीटर है वो ओवरराइड हो जाएगा सेकंड वाले से विदाउट एनी वार्निंग। इस बिहेवियर को भी मैं रोक सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूज स्ट्रिक्ट। सी, नाउ आई एम गेटिंग एरर। तो दिस इज द थर्ड थिंग जो यूज स्ट्रिक्ट हमारे लिए करता है, डुप्लीकेट फंक्शन पैरामीटर नेम से हमको बचाता है। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग जो यूज स्ट्रिक्ट मोड करता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन टू डिफरेंट नंबर सिस्टम। बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी भी नंबर के आगे 0 लगा दूं, लेट्स सी इसका क्या आउटपुट देखने को मिलेगा मुझे। वेल 13, बट मैंने तो लॉक किया है 015। वेल, अगर मैं नॉर्मली किसी भी नंबर के सामने 0 लगा दूं तो जावास्क्रिप्ट इंजन विल थिंक कि मैं यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज़ करना चाहता हूँ और यहाँ पे अपने आप ही जावास्क्रिप्ट इंजन हमारे लिए नंबर सिस्टम को स्विच कर देंगे ऑक्टल में। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करता हूँ तो आई विल गेट एरर, सिंटैक्स एरर, ऑक्टल लिटरल्स आर नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्ट मोड। वेल, अगर तुम एक्सीडेंटली किसी डेसिमल नंबर के सामने 0 लगा दोगे तो दिस यूज स्ट्रिक्ट विल वॉर्न यू। अब एक सही तरीका देखते हैं कि कैसे स्ट्रिक्ट मोड में मैं डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज कर सकता हूँ। वेल, आई हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट दिस 0 and O. Let me copy it and let's go in our code, let's paste it, let's save it and boom, अब चीज़ें चल रही हैं। तो दिस इज़ द राइट वे टू इंस्ट्रक्ट जावास्क्रिप्ट इंजन की मैं यहाँ ऑक्टल डेसिमल सिस्टम यूज़ करना चाहता हूँ। अगर तुमको बाइनरी करना है तो दैट इज़ 0B, फॉर ऑक्टल इट्स 0O, फॉर हेक्स इंटीजर इट्स 0x। अभी तक तुम समझ चुके होगे कि यूज स्ट्रिक्ट कितना पावरफुल है और ये तुम्हारी कितनी हेल्प करता है एक्सीडेंटल बग्स रोकने के लिए। लेट्स सी फिफ्थ थिंग जो यूज स्ट्रिक्ट हमारे लिए करता है। सो जावास्क्रिप्ट इंजन्स हमें कोई एरर या वार्निंग थ्रो नहीं करते जब हम किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे एक कोड एग्जांपल है, लेट मी एड इट इन आवर कोड। यहाँ पे सिंपली मैं एक स्ट्रिंग में एक की ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी कि इस स्पेसिफिक कोड का क्या आउटपुट मुझे देखने को मिलता है। वेल, अनडिफाइंड, क्योंकि मैं किसी स्ट्रिंग में कोई की सेट नहीं कर सकता हूँ। इट्स अगेंस्ट द रूल, स्ट्रिंग्स आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वेल,
यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करूँ, यूज़ स्ट्रिक्ट, आई विल गेट एरर, अनकॉट, टाइप एरर, कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी टीम ऑन स्ट्रिंग फ्लैश। तो यहाँ पे अगेन एक एक्सीडेंटल बग से मैं बच गया। वॉट इफ मैं एक्सपेक्ट करता कि भाई डीसी मुझे मिलेगा, बट अभी मुझे पता है कि दिस इज रॉन्ग। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इंजन्स बाइंड्स विंडो स्कोप इन एवरी फंक्शन। वेल, अगर यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँ, फंक्शन टेस्ट, and let's console.log this, let's call this test function. Well, you will see window object, but अगर यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इस टेस्ट को विथ न्यू कीवर्ड, वेल इट्स टेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ एक कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ, तो वैल्यू वो कस्टम ऑब्जेक्ट होगी। अब यहाँ पे जो दिस की वैल्यू है ये चेंज हो रही है बेस्ड ऑन कि मैं कैसे टेस्ट फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ। कॉल में मैं बता रहा हूँ कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। जब मैं इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ विथ न्यू कीवर्ड, इस केस में मैं ये बता रहा हूँ कि दिस की जो वैल्यू है वो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। बट जब मैं सिंपली इस टेस्ट फंक्शन को इन्वोक करता हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ कि दिस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, बट फिर भी जावास्क्रिप्ट अपने हिसाब से वैल्यू दे रहा है विंडो ऑब्जेक्ट। उसको लग रहा है कि यार यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, चलो हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं। यूज़र ने कुछ असाइन नहीं किया है तो चलो मैं ही कर देता हूँ। अब अगर मुझे जावास्क्रिप्ट इंजन को ये करने से रोकना है, आई हैव टू यूज़ स्ट्रिक्ट। दिस विल मेक श्योर कि अगर मैं खुद से दिस की वैल्यू स्पेसिफाई ना करूं तो वो अनडिफाइंड हो। दिस इज द नेक्स्ट थिंग जो यूज स्ट्रिक्ट हमारे लिए करता है। लेट्स सी नेक्स्ट थिंग जो यूज स्ट्रिक्ट हमारे लिए करता है, ओवर राइट्स द आर्ग्यूमेंट्स एरे बाय डिफॉल्ट। लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स ऐड इट इन आवर VS कोड एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। वेल, सिंपली मेरे पास एक सम फंक्शन है जिसमें मैं दो पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ, num1 एंड num2, और num1 को मैंने ओवर राइट कर दिया है। पास मैं 10 कर रहा हूँ बट मैंने इसको 100 कर दिया है। और जो रिजल्ट है एक कांस्टेंट बनाया है रिजल्ट विद पैरम्स, जिसमें num1 प्लस num2 किया है, एंड एक और कांस्टेंट है रिजल्ट विद आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे मैंने रिजर्व्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ किया है। हर फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट्स रिजर्व्ड कीवर्ड होता है जो पॉइंट करता है आर्ग्यूमेंट्स को जो यूज़र ने पास किए हैं। ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है, एरे नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड तुमको बस नॉर्मल फंक्शन में मिलता है, एरो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स नाम का कोई कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स की वैल्यू को निकाल के ऐड कर रहा हूँ। अब 0 पे क्या है, वेल मैंने 10 पास किया है, 1 पे क्या है, मैंने 10 पास किया है। अभी अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो लेट्स सी कि कंसोल में मुझे क्या देखने को मिलता है। वेल 110 और 110 मैंने पास क्या किया है, वेल मैंने 10 पास किया है। आइडियली तो मुझे 20 मिलना चाहिए। वेल बाय डिफॉल्ट जब भी हम जो भी पैरामीटर में नाम हम यूज करते हैं, अगर उनको हम चेंज करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स एरे लाइक स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। जावास्क्रिप्ट को लगता है कि मैं आर्ग्यूमेंट्स को ओवरराइड करना चाहता हूँ। इस बिहेवियर को मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्ट मोड। नाउ आई विल गेट 20 क्योंकि मैंने सिंपली इस पैरामीटर को ओवरराइड किया है। जो मेरा ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स एरे लाइक स्ट्रक्चर है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज द नेक्स्ट थिंग जो यूज स्ट्रिक्ट हमारे लिए करता है। नाउ दिस इज द लास्ट थिंग जो स्ट्रिक्ट मोड हमारे लिए करता है। लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स पेस्ट इट इनसाइड आवर VS कोड। यहाँ पे सिंपली मैं ऑब्जेक्ट फंक्शन में प्रोटोटाइप की को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या ये डिलीट होती है। वेल नो, क्योंकि प्रोटोटाइप की इज़ अ रीड ओनली की, मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंजन्स कोई एरर भी नहीं थ्रो कर रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्ट्रिक्ट मोड, देन आई विल गेट एरर, कैन नॉट डिलीट प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो जब भी मैं किसी रीड ओनली प्रॉपर्टी को डिलीट करने की कोशिश करूँगा, आई विल गेट एरर। तो दीज वर दी 8 स्पेसिफिक थिंग्स जो यूज़ स्ट्रिक्ट हमारे लिए करता है। रिएक्ट में भी हमारे पास स्ट्रिक्ट मोड है बट दैट वर्क्स वेरी डिफरेंट। रिएक्ट के स्ट्रिक्ट मोड में और जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिक्ट मोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए हैं। विल एक्सप्लोर रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड
in our later sessions, but not today. And with that said, we have covered everything that we need to know about use strict.